हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बात इलेक्ट्रिकल की। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर 5 में लिनियरिटी, सेंसिटिविटी, डेट जोन, डेट टाइम, रिजोल्यूशन के बारे में थियरी पढ़ा था और एक दो क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, आज हम इसी थियरी पे नया क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और लगभग इसमें 14 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें से हम 11 क्वेश्चन करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन आप करके लाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इस चैनल का नाम है बात इलेक्ट्रिकल की। गूगल सर्च करोगे @HP_10729 आएगा। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, इफ़ टू एमीटर्स ए एंड बी रिक्वायर 20 मिली एम्पियर एंड 30 मिली एम्पियर करंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टू गिव ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि मान लो अगर ये एमीटर है और ये सपोज करो 0 से 10 तक मेजर करता है, 10 एम्पियर तक। तो अगर इसको 10 एम्पियर दिखाना है ना, फुल स्केल 10 दिखाना है, तो इस एमीटर को जो करंट लगेंगे वो लगेगा I = 20 मिली एम्पियर। हम मान लो इस एमीटर को मानते हैं और दूसरा जो एमीटर है वो है बी, और उसको बोल रहा है कितना लगेगा, 30 मिली एम्पियर। देखो, ये जो करंट है ना, इसको हम ये भी बोलते हैं, दैट इज आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू 20 मिली एम्पियर। और आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन ए, इधर आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन बी, वो क्या है, 30 मिली एम्पियर। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 2 मीटर ऐसा है, तो बताओ कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। भाई, सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला आता है, देख लो। सेंसिटिविटी, इसको ध्यान रखना यार। सेंसिटिविटी जो होता है 1/I फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, इसको आप लिखोगे R फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई V फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही आप निकालोगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी मीटर का जो सेंसिटिविटी होता है वो यहाँ से निकालते हैं। तो देखो, अगर हम ए की बात करें तो सेंसिटिव ऑफ ए क्या होगा, 1/I फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 20 मिली एम्पियर। और एस ऑफ बी का कितना है, 1/30 मिली एम्पियर। बताओ, अगर दोनों को देख के बताओ कौन बड़ा है। ऑफकोर्स आर एस ए ग्रेटर देन एस बी। निकालने की जरूरत है ना, नीचे देखो न्यूमरेटर दोनों में इक्वल है और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर बी का बड़ा है, इसीलिए वो छोटा है। तो सेंसिटिविटी किसका ज़्यादा है, ए का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट डिजायरेबल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो भाई, हमने जो पढ़ाया था उसमें हमने आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था, याद होगा आपको। कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था बताओ भाई। एक था एक्यूरेसी, ठीक है। दूसरा था प्रिसीजन, दूसरा लिनियर, तीसरा सेंसिटिविटी, चौथा बताओ डेट टाइम, डेट जोन, और एक था रिजोल्यूशन। हम 7 पढ़ाए थे ना, 1 2 3 4 3 4 5 6 7। इसमें से जो नहीं है वो आंसर है, तो ये नहीं है तो आंसर है नंबर 3 है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम है जो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन है। तो इसमें से कौन सही है उसके बारे में बताता है कि कौन फीडबैक सिस्टम है, एक्चुअली ये पूछ रहा है। देखो भाई, क्या हुआ, हमने उतना स्पीड दिया जितना हमको लगा कि इसको इतना स्पीड देना चाहिए, तो हमने दे दिया। एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके आर्मेचर को दिया, आर्मेचर से लोड में गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे पता चला रही यार एक्चुअल स्पीड तो थोड़ा, मतलब एक्चुअल स्पीड इतना है। तो टेकोमीटर क्या करेगा, यहाँ से एक्चुअल स्पीड को यहाँ पे देगा, ठीक है। तो मान लो एक्चुअल स्पीड अगर ज़्यादा होगा और हमें पता, और जब एक्चुअल स्पीड यहाँ पे पता चला है कि भाई एक्चुअल स्पीड मान लो यहाँ पे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टेकोमीटर यहाँ से लिया, टेकोमीटर क्या करेगा, इसके एक्चुअल स्पीड को बताएगा। हमको पता चला कि डिजायर्ड स्पीड हमारा कम था पहले, तो ये सिस्टम क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। यानी टेकोमीटर यहाँ से फीडबैक लेगा और इसको देगा। ये सिस्टम क्या करेगा, डिजायर्ड स्पीड को क्या करेगा, इस एक्चुअल स्पीड के हिसाब से चेंज करेगा। अगर एक्चुअल स्पीड हमारा कम है
तो इसको कम कर देगा, और अगर एक्चुअल स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो इसको ज़्यादा करेगा। समझ गए हो? तो मतलब इस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पे फीडबैक कौन काम किया? टेकोमीटर। ठीक है, चलो। वैसे अगर कंट्रोल सिस्टम थोड़ा भी पढ़ोगे तो इसमें दिख रहा है इस ब्लॉक डायग्राम में कि फीडबैक कौन है। विच टाइप ऑफ नॉन लिनियरिटी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम शोन इन फिगर। बताओ भाई कौन सा नॉन लिनियरिटी है ये? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक्सपोनेंशियल दिख रहा है? एक्सपोनेंशियल तो दिख नहीं रहा है। स्क्वायर लॉ नहीं, सेचुरेशन नहीं, डेड जोन। देखो डेड जोन क्या है? डेड जोन आपको पता है ना? डेड जोन उस जोन को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है, देखो डेड जोन में क्या होता है, इनपुट तो स्टार्ट रहता है लेकिन आपको क्या होता है, आउटपुट लेट से मिलता है। तो ये जो जोन होता है ना, दिस जोन कॉल्ड डेड जोन। ठीक है, इनपुट तो स्टार्ट रहता है लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड डेड जोन। अब कह रहा है कि 2 मीटर्स W1 W2 रिक्वायर्स 35 मिली एम्पियर एंड 47 मिली एम्पियर रेस्पेक्टिवली टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी सिंपल है, W1 है, W2 है, उसका आई फुल FSD दिया हुआ है। इसका कितना है? W1 का 35 मिली एम्पियर है, इसका 47। तो क्या आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो सेंसिटिविटी कितना है? और बताओ, आप निकाल भाई इसका आंसर, आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप जब कमेंट बॉक्स में बताओगे तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज दिस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज वोल्ट मीटर रिस्पॉन्डेड विथ ए 0.18 वोल्ट चेंज व्हेन इनपुट वाज वेरिड बाय दिस। ओके, फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। भाई देखो मैंने सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक ये भी बताया था कि तुमने जितना चेंज किया ना इनपुट में, तुमने जो चेंज किया इनपुट में जिसको हमने x लिखा था, तो क्या हमारा आउटपुट में कुछ चेंजेज हुआ? तो चेंज इन इनपुट मतलब चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट जो है, ये जो है आउटपुट है और ये है इनपुट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक, दिस इज नॉन एज सेंसिटिविटी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से बताओ कितना होगा। अब क्या बोला है कि रेस्पॉन्ड जो किया है वो कितना वोल्ट में किया है? 0.18 वोल्ट, लेकिन इनपुट अब कितना वोल्ट से वेरी किया? 0.2 से। तो डेल्टा एक्स जो वेरिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंस, वो कितना है? 0.2 वोल्ट का। और आउटपुट में कितना चेंजेस हुआ है? 0.18 का। तो बताओ सेंसिटिविटी कितना होगा? 0.18 डिवाइडेड बाई 0.20, तो 0.9 हुआ कि नहीं ऑप्शन है? तो ये आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान था। ये कहता है कि ए LVDT प्रोड्यूसेज एन RMS आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2.6 वोल्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ LVDT। देखो भाई इस तरह का जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? इतना वोल्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना मीटर, यानी इसको इतना मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है, LVDT इतना वोल्ट प्रोड्यूस करता है 2.6 वोल्ट। ठीक, अब सेंसिटिविटी बताओ। अब इस तरह का मीटर का हमने सेंसिटिविटी देखा ही नहीं है, जिसका वोल्ट में है और एक मीटर में है। अब कैसे निकालोगे? भाई सिंपल है, देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया कि आउटपुट वोल्टेज है जो ये, तो इसका मतलब आउटपुट तो इतना मिल गया, लेकिन इनपुट फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मीटर। अब देखो अगर थोड़ा समझदार हो तो आप सिंपल समझ जाओगे कि भाई इसका सिंपल क्या हो जाएगा, आउटपुट 2.6 है डिवाइडेड बाई 0.4 है, तो जब आप इसको करोगे तो 6.5 वोल्ट पर माइक्रोमीटर आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जब समझ में ना आए ना, तो आप क्या करो, सीधा ऑप्शन पे जाओ, और ऑप्शन में यूनिट क्या दिया है? वोल्ट पर माइक्रोमीटर। वोल्ट पर माइक्रोमीटर मतलब क्या है कि पहले वोल्ट दिया होगा फिर माइक्रोमीटर। तो सिंपल आप क्या करना है इस कंडीशन में, एस लिखो, जो वोल्ट दिया है वो लिखो, और डिवाइडेड माइक्रोमीटर कितना है? 0.4 माइक्रोमीटर। अब यहाँ से निकालोगे तो 6.5 वोल्ट पर माइक्रोमीटर मिलेगा। तो कभी कभी ना हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम जिसे हम यहाँ पे यूनिट को देख करके आंसर निकाल दिए। तो इसमें क्या हुआ है कि स्टडी द गिवन टेबल फॉर रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ प्लेटिनम थर्मोमीटर मेजर्ड एट ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को दिया है। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा क्वेश्चन? देखो कि बढ़ रहा है कि 100 डिग्री पे तुम्हारा 200 ओम है, 150 डिग्री जब हुआ तो 205 हो गया, 200 हुआ तो 210 हो गया, 250 हुआ तो 215 हुआ। एक चीज़ देख रहे हो कि जब यहाँ से 50 बढ़ा तो यहाँ पे 200 से 205 हो गया। ठीक है, 150 से 200 पे गए तो ये कितना हो रहा है? ये 210 हो रहा है। यानी यहाँ पे +5 किया और यहाँ पे कितना चेंज किया? यहाँ पे भी +5 किया, तो यहाँ पे हम +50 चेंज किए तो यहाँ पे +5 का चेंजेज हुआ। अच्छा, और यहाँ पे भी +50 का, और यहाँ पे
यहाँ पे भी +5 और यहाँ पे +50। अच्छा ठीक है ना फिर। तो देखो चेंज आपका टेम्परेचर इनपुट हो गया और ये क्या है आउटपुट हो गया, क्योंकि आपको पता है ना टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो यहाँ तो सेंसिटिविटी सिंपल दिख रहा है कि आउटपुट क्या है डेल्टा आर है और इनपुट क्या है डेल्टा टेम्परेचर है। तो हम 50 डिग्री का जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे 5 डिग्री का चेंज आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.1 ओम पर डिग्री सेल्सियस, खत्म, आंसर है। समझ गए, काफ़ी आसान सवाल था यार। क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी इज द स्टेट ऑफ बीइंग व्हाट वेयर एज प्रिसीजन इज द स्टेट ऑफ बीइंग व्हाट। देखो भाई हमने आपको बताया था कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है। मान लो ये अंदर में ट्रू वैल्यू, तो एक्यूरेसी का मतलब है कि जो हमारा पॉइंट होना चाहिए वो एक्यूरेट मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास घूमना चाहिए, है ना। जबकि प्रिसीजन का मतलब है कि आपने जितना भी ट्रायल किया ना वो जिधर भी हो ट्रू वैल्यू के पास हो या फिर दूर भी हो ना, तो उस एक दूसरे के जितना भी हमने रीडिंग लिया है वो सब लगभग एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए। जबकि एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वैल्यू मेजर्ड जो है वो ट्रू वैल्यू के आसपास हो, और प्रिसीजन का मतलब वैल्यू मेजर्ड एक दूसरे के आसपास हो। तो ये क्या बताता है, ये टुगेदरनेस को बताता है, टुगेदरनेस एंड रिपीटेशन, टुगेदरनेस ठीक है, और रिपीटेशन की बात करता है, रिपीट की। ये ट्रू वैल्यू के आसपास मतलब ये करेक्टिव की बात करता है, करेक्ट भाई, करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन एक चीज़ तो है कि ये ट्रू की ये करेक्ट के लिए आगे बढ़ता है। तो देखो करेक्ट जो पहला है वो ऑप्शन सही होने का चांसेस है। तो पहले करेक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट है, हो सकता है। अब देखो प्रिसीजन तो करेक्ट तो होगा नहीं, करेक्ट तभी होगा जब ट्रू वैल्यू के आसपास होगा। तो प्रिसीजन को हम क्या बोलते हैं कि भाई एक दूसरे के एग्जैक्ट क्लोजनेस की ओर मूव करना चाहिए। तो एग्जैक्ट मतलब एक दूसरे के आसपास हो या एग्जैक्ट भी हो, एक दूसरे के एकदम क्लोज वैल्यू, मान लो 2.03 लिया तो 2.01 आ जाए या 2.02 आ जाए, तो हमारा एग्जैक्ट मतलब टुगेदरनेस की बात आता है, रिपीटेशन की बात आता है। तो ऐसा हो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के एग्जैक्टनेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही है। तो इस तरह से आप कभी कभी ऑप्शन को छाट सकते हो। अब बोलता है कि यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। भाई हमने आपको बताया अभी एस इक्वल टू क्या होता है 1/IFSD। मतलब व्हाट, मतलब R/VFSD मतलब ओम पर वोल्ट, है ना। तो ओम पर वोल्ट क्या है, किधर है, इधर है, दैट इज द आंसर। समझ रहे हो, यही होता है सेंसिटिविटी। 11 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि मीटर ए हैज ए रेंज ऑफ 0 to 100 वोल्ट, ठीक है, एंड द मल्टीप्लायर रेंज रेजिस्टेंस ऑफ 28 किलो ओम, ठीक, एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम, इट्स सेंसिटिविटी। देखो भाई जब भी हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं ना, तो वोल्ट मीटर के मतलब क्या बोलते हैं, रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। वो जो रेजिस्टेंस हम अलग से लगाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओ, मतलब मान लो कि अगर वोल्ट मीटर है भी तो हम लोग इसको रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक RS अलग से लगा देते हैं, और इसका पहले से मान लो RM है। तो वही चीज़ बोला है यहाँ पे कि ये जो आपने लगाया RS इसका 28 किलो ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, यानी RM जो है ऑलरेडी 2 किलो ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी बताओ कितना होगा, जबकि इसका रेंज कितना दिया है 0 to 100 वोल्ट, ठीक है। तो भाई मैंने आपको सेंसिटिविटी अभी क्या बताया था, या तो 1/IFSD कर दो या फिर R टोटल डिवाइडेड बाई VFSD कर दो। R टोटल कितना है 28 + 2 और डिवाइडेड बाई V कितना है भाई, V जो है आपको 100 है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना, फुल स्केल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.3 किलो ओम पर वोल्ट। कौन सा आंसर है बताओ, 0.3 किलो ओम पर वोल्ट, बी ऑप्शन। सो दोस्त यहीं पे हम क्लोज करेंगे, बाकी और भी है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और एक 15 नंबर भी है। तो ये 4 क्वेश्चन आप करके लाना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप करोगे, और जब आप कमेंट में आंसर दोगे ना तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर दिस ऑप्शन ये, ठीक है, ऐसे करके, तो हमको अच्छा लगेगा। सो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।